कुछ सत्तापक्ष नेताओं द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं, किसी पार्टी की सरकार रही, उनमें भी किसानों के साथ इसी तरीके से अन्याय होता रहा है, लेकिन कोई भी नेता अगर किसानों का दर्द देखता तो सिर्फ विपक्ष में आने पर ही देखता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रही है और झूठ बोलने का काम हमेशा किया है, गुमराह करने का काम किया है। जो धान का समर्थन मूल्य घोषित किया सरकार ने, उसका आधे पे भी सरकार नहीं ले पा रही है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां जी। तनवीर जी, वर्तमान में जो किसान आंदोलन चलाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी आंदोलन चलाए जा रहे हैं सिर्फ विपक्षी पार्टियों के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप लगाया जा रहा है तो इससे यही साबित होता है विपक्षी पार्टियां तो आंदोलन करेंगी। ये सत्ता वाले तो किसान भाइयों को साथ जो उनके धोखा देने का काम किया है, उनको बर्बाद करने का काम किया है, तो वो यही कहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपक्ष में अगर कोई मजबूती से किसानों की बात रख रहा है और कोई पार्टी रख रही है तो हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से किसानों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। कुछ सत्तापक्ष नेताओं द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं, किसी पार्टी की सरकार रही, उनमें भी किसानों के साथ इसी तरीके से अन्याय होता रहा है, लेकिन कोई भी नेता अगर किसानों का दर्द देखता तो सिर्फ विपक्ष में आने पर ही देखता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों का दर्द ये तो साफ जाहिर है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब पहले चुनावी अपने घोषणा पत्र में आय दोगुनी करने की बात करी थी कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे, तो हमें बताए कोई इस बात को, किसान भाइयों से पूछिए क्या उनकी किसानों की आय दुगनी हुई है? किसानों की ना ही दोगुनी आय हुई और ना ही किसान भाइयों को जो आज के माहौल में जो समर्थन मूल्य धान का नहीं मिल रहा, जो 1868 रुपये यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने जो घोषित किया था, वो नहीं मिल रहा है। 800-900 रुपये में 1000 रुपये से ऊपर धान नहीं बिका है और बिचौलियों के माध्यम से धानों को बेचना पड़ा है। यहाँ तक बेचारे किसान भाइयों ने अपना ऋण लेकर, कर्ज लेकर जिस तरह से फसल को तैयार कराने का काम किया और उनका लागत मूल्य भी आज तक नहीं मिल पाया। गन्ना किसानों का पिछला भुगतान करोड़ों रुपया बकाया है, सरकार ने नहीं दिया। तो ये कैसी बात है? ये तो अपने जो उनके गुनाह हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं सरकार में, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और मुद्दों से भटकाकर दूसरे नए मुद्दे लाकर खड़े कर देते हैं, ताकि हम लोग जो जनहित की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, बेसहारा के सब नौजवानों के बेरोज़गारी की समस्या है, उससे हम लोग जनता का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं और हमेशा भटकाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जो आंदोलन में शामिल हुई है, कब तक किन मांगों को लेकर शामिल हुई है और ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से किसान यात्रा, उनकी समस्याओं को लेकर, किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर, उनके समस्याओं के समाधान के लिए ये 7 दिसंबर से लगातार शुरू किया गया है। और अत्याचारी और ये जुल्मी जो बीजेपी की योगी जो सरकार है, इस सरकार ने समाजवादियों को गिरफ्तार किया है, समाजवादियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, घरों पर जा के पूरा छौनी बना दिया। हमारे घर को कल भी छौनी पूरा बना दिया, कल भी गिरफ्तारियां की गई, आज भी गिरफ्तारियां की। आज भी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, भारत बंद में समाजवादी पार्टी का समर्थन है, माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिए, हम लोग भारत बंद में सहयोग करने आ रहे हैं किसान भाइयों का। तो हम लोगों को घर से लेकर बड़ी बामुश्किल हम लोग निकले। आबाद विकास कॉलोनी में हम सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया और ज़बरन गिरफ्तार किया गया। बहुत कोशिश करी हम लोगों ने कि हम लोग व्यापारी भाइयों से शांतिपूर्वक ढंग से बात करेंगे और अपने दुकानदार भाइयों से बात करेंगे कि सभी लोग, किसान देश का अन्नदाता है, अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा, अब देश बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर हम लोग निकल रहे थे, लेकिन हम लोगों को रोक लिया गया और ज़बरन गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार जिस तरह से कह रही है, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है कि विपक्षी पार्टियां काम नहीं करने दे रही हैं और वो गुमराह कर रही हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो समर्थन मूल्य है, जो समर्थन मूल्य घोषित करे, उसका न्यूनतम मूल्य का जो है उसकी गारंटी सरकार ले ले। न्यूनतम मूल्य की अगर गारंटी सरकार ले लेती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी ले ले, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, यो भी विपक्षी पार्टियां हैं, तो अपने आप ही किसान भाई या कोई भी आंदोलन फिर क्यों करेंगे? फिर आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हम लोग तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव किसान भाइयों के लिए जो समस्याओं के समाधान के लिए, उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा किसान भाइयों को इंसाफ दिलाया है, किसान भाइयों के हक में हमेशा लड़ाई लड़ी है। तो आज जो हालात हैं वो इसीलिए तो हैं कि न्यूनतम दर जो है उससे हट रही है सरकार, अपनी बात से मुकर रही है और झूठ बोलने का काम हमेशा किया है, गुमराह करने का काम किया है। जो धान का समर्थन मूल्य घोषित किया सरकार ने,
उसका आधे पे भी सरकार नहीं ले पा रही है। और उसके अलावा बिचौलियों के सामने जाकर किसान भाइयों को जाना कि दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। 15-15 दिन लाइन में लगकर धक्के खाना पड़ रहे हैं कि क्या हालत उनकी हो गई है, दुर्दशा कर दी है, बर्बाद कर दिया है किसानों को। तो ऐसे हालात में जो ये आरोप लगा रहे हैं जनता के सामने है, किसान भाई सब जानते हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं किसान भाइयों को और जनता को।